नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातःकाल 5:53 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, शुभ योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में है, दिन में 10:17 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का 10वां भाव, इस भाव के बारे में आप सभी जानते हैं, यह कर्म का भाव है। इस भाव से पिता के बारे में विचार होता है, इस भाव से शासन और प्रशासन के बारे में विचार होता है, जनता का भी विचार इस भाव से जन्म कुंडली में किया जाता है। यह हमारे कर्म का भाव है और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो सीधी सी बात है कि कर्म प्रधान है ये विश्व और जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म को ही प्रदर्शित करता है। अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण भाव है ये कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव से संबंधित आज कुछ ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। यदि इनमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली पर लागू होता है, एक या एक से अधिक, तो इसका एक मतलब अवश्य निकलेगा कि आप अपने जीवन काल में अपने कर्मों के बदौलत वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति की चाह होती है, या यूं कहें कि चाहे वो आम हो या खास, इंसान की जो चाह होती है वो कहीं ना कहीं कर्म के अधीन है। और कर्म भाव मजबूत हो तो निसंदेह जातक जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो दिव्य महाप्रयोग में कर्म भाव से संबंधित कुछ सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्यमेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके मकर में चले जाएंगे, जहां की पूर्व से ही गुरु और शनिदेव युति बनाकर संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 10वां भाव, यह भाव अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो शास्त्रकारों के मत के अगर आधार पर हम चलें तो जन्म कुंडली के 10वां भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठे उस भाव में परेशानी खड़ा कर देता है। अर्थात उस भाव में परेशानी का अर्थ होता है उस भाव से संबंधित कोई ना कोई कार्य लगा ही रहता है सदैव। तो सदैव अगर कोई काम लगा रहे तो कहीं ना कहीं परेशानी है। लेकिन विचारणीय तथ्य है कि अगर जन्म कुंडली का 10वां भाव मजबूत हो, 10वां भाव के कारक ग्रह मजबूत हों, 10वां भावपति 10वां भाव के कारक के साथ युति बना करके बैठे हों, तो निसंदेह अब जातक अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में 10वां भाव का मालिक केंद्र में ही बैठा हुआ है, यानी 10वां भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, अथवा चतुर्थ अथवा सप्तम में बैठा हो, तो यह बात तय है कि आप अपने जीवन काल में अपने कर्म के बदौलत, अपनी मेहनत, अपने कर्म के बदौलत सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर कर्म भाव का मालिक त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में बैठा हो, तब भी आप अपने जीवन काल में जो आप अपेक्षा रखते हैं, आज चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपने कर्मों के बदौलत जो भी आप चाहते हैं हासिल कर लेंगे।
कर्म भाव में सूर्य बैठे हों, विशेषकर उच्च के बैठे हों तो कहना ही नहीं, सामान्यतया सूर्य भी बैठे हों तो वो दिग्बली हो जाते हैं, मंगल दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य हो अथवा मंगल हो तो दसम भाव में अगर ये दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो जातक को अत्यंत भाग्यवान बना देता है। भाग्यवान इस मद में कहें कि जातक कर्म करने वाला होता है, कर्मठ होता है और अपने कर्मों के बदौलत अपना भाग्य वो लिखता है। दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, शनिदेव बैठे हों अथवा दसम भाव में बुध बैठे हों, इनमें से कोई भी ग्रह दसम भाव में हो तो भी जातक अपने कर्म के बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेता है। वहीं दसम भाव में अगर राहु भी बैठे हों तब भी जातक अपनी पहचान समाज में विशेष रूप से प्रतिष्ठित करता है, समाज में विशेष रूप से जाना जाता है। अगर जन्म कुंडली में दसम भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा हो, धन भाव में बैठा हो या पराक्रम भाव में बैठा हो तब भी जातक अपने जीवन काल में अपने कर्मों के बदौलत हर वो सुख हासिल करता है जिसकी कि वो कल्पना करता हो या कामना करता हो। जन्म कुंडली में दसम भाव का मालिक अगर देव गुरु बृहस्पति के साथ अथवा सूर्य के साथ अथवा मंगल के साथ अथवा बुध के साथ बैठा हो तब भी जातक अपने जीवन काल में अपने कर्मों के बदौलत हर वो सुख हासिल कर सकता है जिसकी वो चाहत रखता है। तो कर्म भाव से संबंधित जो सूत्र मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी एक सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा हो या एक से अधिक सूत्र लागू हो रहे हों तो आप इसके आधार पर कल्पना कर सकते हैं कि आपके कर्म करने की, कार्य करने की चाहत, आप कितने कर्मठ हैं। अगर कर्म भाव का मालिक कर्म भाव में कारक हो रहे ग्रहों से केंद्र में हो तब भी जातक कर्मठ होता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में कर्म के बदौलत सब कुछ हासिल कर सकता है। कर्म भाव में कारक होने वाले ग्रह हैं सूर्य, मंगल, देव गुरु बृहस्पति, शनि और बुध। ये सभी ग्रह कर्म भाव में कारक होते हैं और राहु को भी विशेष कारकत्व मिलता है कर्म भाव। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके कर्म की ओर जा रहे हैं। सीधी सी बात है, भाग्य आपके बिल्कुल साथ है। किसी भी प्रकार के कठिन मसले को सुलझाने के लिए, कोई कठिन कार्य करने के लिए आज के दिन को चुनिए। आज का दिन बहुत बढ़िया है। औरों की मदद भी करिए और जितना हो सके अपने लिए भी मदद आपको चाहिए तो आप मदद लीजिए। पूरा दिन बड़ा ही सहज और सरल रहने वाला है। नौकरी पेशा हो, कार्यस्थल पर हो, दिन बहुत बढ़िया जा रहा है। और अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो पूरे दिन काम में मन लगा रहेगा। धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। अगर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, बिल्कुल निवेश करिए, जबरदस्त लाभ की स्थिति बन रही है। अपनी वाणी पर संयम रखिए। अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर हैं अथवा व्यापारी हैं, वाणी पर संयम नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगी। और अपने जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। पुराने रोग दूर होने का योग बन रहे हैं, रोग से मुक्ति मिलेगी और सेहत आज आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, फायदेमंद होगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृषभ की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपको हर तरफ से सफलता मिल जाएगी। दिन में राशि परिवर्तन होगा और गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव से आपके संबंध बनाएंगे। हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, कार्य की गहराई में जाइए, उसको समझिए और इसके बाद फिर काम करिए। न तो अति उतावलापन ठीक है, न तो अति उत्साह में आकर के जल्दबाजी में कोई काम करना है। धैर्य के साथ जब काम करेंगे निस्संदेह सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो, दोनों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी देखा जाए तो थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर हो सकता है लोग आपकी विचारधारा से, बातों से सहमत न हो, लेकिन अगर आप अपने मत चाहते हैं कि लोगों को उसको मनवाएं तो उसके लिए आपको धैर्य बना करके रखना होगा। अपनी बात को मजबूती से रखनी होगी। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम नहीं करेंगे तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं है। आप खुद अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाएंगे और इसके चलते, और हो सकता है जीवन साथी की कोई बात आपको कड़वी लग जाए जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है और पेट की तकलीफ से आज आप परेशान हो सकते हैं। श्री सूक्त का आज 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होकर के आ रहा है, लेकिन
यह महत्वपूर्ण तभी होगा जब योजनाबद्ध ढंग से काम करें। चंद्रमा राशि परिवर्तन करने वाले हैं, राशि परिवर्तन करके अष्टम की ओर जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा कार्य बनते बनते कोई बड़ा फायदा हाथ में आते आते रह जाए। कोई नया कार्य शुरू करने के बजाय जो पुराने कार्य हैं उनको समेटना, उनको ठीक करना ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें विवाद से बचना चाहिए और उच्चाधिकारियों की बात को अनसुनी कर देना, उनकी बात को काट देना बाद में आपको मुश्किल में डालेगा। और व्यापारी हैं तो आज विवाद से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। वाणी पर अपने संयम रखिएगा और यह प्रयत्न करिएगा कि दाम्पत्य जीवन में आज कोई भी परेशानी ना आए। और आज किसी पर आंख बंद करके विश्वास तो बिल्कुल मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन संभाल के चलना है। प्रेम संबंध में दिन ठीक ठाक है। हो सकता है आज सामने से ही कहीं से प्यार का इजहार आपके लिए हो जाए, प्यार का, प्रेम का प्रस्ताव मिले। अब आप परिस्थितियों को देखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य रहने वाला है। सेहत में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। घर में ही घी का दिया जलाइए, घर का जो मंदिर है वहीं पर घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए ब्राउन और शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। कर्क की बात कर लें तो अब आपको नकारात्मक विचार से, नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। समय आ गया है कि अब अपने आप को आप पहचाने। यह समय आपके लिए लाभदायी होने वाला है, लाभदायी आपको बनाना होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को रोकिए, अभी स्थगित करिए। आने वाले समय में आपको कुछ जो नया करना होगा कर लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन परेशानी भरा है। व्यापार में उस तरह की स्थिति नहीं बन पाएगी जैसा कि आप चाहते थे। धनागमन की जगह नुकसान की भी संभावना है। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम में मत पड़िएगा और न तो गैर कानूनी काम में किसी का सपोर्ट करिएगा। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें एक बात का ख्याल रखना है, जो साथ के लोग हैं उनसे किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है और सेहत पर भी आपके बन आ सकती है। सो जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए विशेष बता दूं लापरवाही न हो। और वैसे भी आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेहत में परेशानी आएगी। त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम रौम जुम सह, इस मंत्र का 51 बार कम से कम जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा, लेकिन कब? जब योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तब। मन में पैसे को लेकर के बार बार कई तरह के विचार उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु किसी भी विचार को सोच करके तुरंत उस पर कदम, किसी भी विचार पर तुरंत कार्यवाही नहीं कर देनी है, तुरंत कदम नहीं उठाना है, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई भी कार्य करने वाले हैं लापरवाही न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तनिक भी अगर लापरवाही ऐसी लगती है आपको तो किसी से सहयोग ले लीजिए। पूछ लेने में, किसी से मदद ले लेने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। जो लोग घर पे रह करके काम करें उनके लिए दिन ठीक है। किसी भी तरह के निर्णय पर जल्दबाजी में नहीं पहुंचना है, यही आज के दिन की आप पूरी तैयारी करके रखिए कि कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक थकान और मानसिक थकान, फलस्वरूप रात्रि में नींद की परेशानी आ सकती है। रात्रि सूक्त का आज पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। धन के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है, बहुत अच्छा है। धनागमन की सूचना मिल रही है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सम्मान मिलना, उनका सहयोग मिलना, पूरा दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे इसी में आप मस्त भी रहेंगे। घर पे रह करके भी काम कर रहे हैं तो दिन ठीक ठाक जाने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। निवेश करने के लिए तैयारी करिए, पूर्णतः विचार करके निवेश करिए, फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज करिए। अगर आप वाहन का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं वाहन इत्यादि, तो सावधान रह करके चलाइएगा, क्योंकि एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटना हो सकती है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर दीजिए, सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन, लेकिन आज दाम्पत्य जीवन के लिए दिन ठीक नहीं है, तू मैं होगी। सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना हो सकती है। सो वाहन चलाने में जरा सावधान रहिए और भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करिए। घर में तस्वीर होगी, तस्वीर पर ही अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है।
अगर किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज ऐसा ही कुछ होने वाला है, किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज पूरे दिन आपके मन में तरह तरह के नए नए ख्यालात विचार उत्पन्न होते रहेंगे। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है, चाहे वो दोस्त हो, आपके साथ के लोग हों, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। और वहीं व्यापारियों के लिए भी देख रहा हूं तो दिन बहुत बढ़िया फायदा दिलाने वाला है। आज पूरे दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन लाभ भी भरपूर मिलेगा। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो बस प्रयत्न करिए, श्रेष्ठ प्रयत्न से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो जरूर करिए, लाभ मिलने वाला है। किसी को नीचा दिखाना, विशेष करके घर में है तो घर के किसी सदस्य को, चाहे वो अपना आपका जीवन साथी हो, आपका बच्चा हो या कोई भी, नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए। यही हाल कार्यस्थल पर भी हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है, धनागमन की भी संभावना है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। आज आपको सावधान रहना होगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। किसी गरीब की मदद अगर आप आज करें तो बहुत अच्छा होगा, चाहे वो पैसे से हो जाए या धन से हो जाए, भोजन से हो जाए, अन्न से हो जाए, जैसे भी हो आज गरीब की मदद कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात हम कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, धनागमन की सूचना बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है और परिवार के मध्य कोई समस्या चल रही थी वो भी आसानी से निपट जाएगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम आप पूरे करवा सकते हैं या कर सकते हैं। खुद को साबित कर दिखाने का यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके परिवार वाले हों, सबका आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन लाभ करने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, बिल्कुल लाभ मिलेगा, आप निवेश करिए। घर पे रह करके काम करें तो आज नाना प्रकार की बात आपके मन में उत्पन्न होती रहेगी। क्या करना है, भविष्य को लेकर के आप चिंतित होंगे, यही तो अच्छी बात है। भविष्य को लेकर के अगर चिंतित होंगे तो भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे। अपनी योजना पर आज किसी से कोई बात मत करिएगा, अपनी योजना शेयर मत करिएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, विवाह तय हो सकता है। आज आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से अनबन न हो, विवाद की स्थिति न बने। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है आज का दिन, अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी मदद ले लीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लाल पुष्प की माला मां जगदंबा की तस्वीर पर अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ये दोनों मिलकर के आज आपको हर मामले में सफलता दिलाएंगे। रुका हुआ काम बनने वाला है, रुका हुआ धन भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो लोगों से आपको मदद मिलती रहेगी, साथ के लोग हैं उनसे मदद मिलेगी और पूर्व से चला रहा कोई विवाद आज सुलझ जाएगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है दिन। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पैसों से जुड़ा कोई नया अवसर आपको मिल जाएगा, यानी दोपहर के बाद तक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। घर पे रह करके जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और जीवन साथी का आज अपमान किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, इससे आपको परेशानी होगी। हालांकि कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। घर के मंदिर में ही कपूर से आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सावधानी, सावधानी के साथ आगे बढ़िए। जो कार्य पूरा कर चुके हैं उसे एक बार फिर चेक कर लेने में ही आपकी भलाई है। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तैयारी बन रही है। व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, दोनों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। बल्कि यह भी होगा कि दोपहर के बाद से आपको विशेष रूप से तवज्जो मिलेगी, सभी का ध्यान आपके ऊपर होगा। दोपहर के बाद कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस मेहनत के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन मेहनत भरा है परंतु फायदा भी होने वाला है। पैसों के लेन देन में आज आपको हर प्रकार से सावधानी रखनी होगी और बिना सोचे समझे कहीं बोलिएगा मत, नहीं तो बोलकर आप सबसे ज्यादा आज अपना काम बिगाड़ेंगे। जीवन साथी से फायदा मिलने वाला है, जीवन साथी से सुख और प्रेम मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी बेचैनी आज आपको हो सकती है, बस प्राणायाम करिए, प्राणायाम करने से बेचैनी दूर हो जाएगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए पीला। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मन आज आपका बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। पुराने किए गए कामों से आज आपको फायदा मिलने वाला है, लेकिन जो भी फायदे मिलने वाले हैं वो दिन के प्रारंभिक दौर में ही ले लीजिए, बाद में थोड़ी परेशानी होगी।
बाद में थोड़ी परिस्थिति बिगड़ेगी। हालांकि एक बात बता दूं, ऑफिस में कोई पहल करना चाहते हैं, अगर कार्यस्थल पर हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो दिन अच्छा है। आपके किए गए कामों का पूरा पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है, अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, फायदा होने वाला है। कहीं रुका हुआ पैसा अगर है तो उसके आने का संयोग बन रहा है। अगर कोई कानूनी मसला है, कोई कानूनी परिस्थिति है, तो उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बस आज भावनाओं में बहकर के कोई काम नहीं करना है, कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, और जीवन साथी के साथ समय जितना अच्छे से हो सके व्यतीत करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए इस दिन सफलता प्रदायक है। सेहत भी बहुत अच्छी रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आज जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर लाल, और शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। जो सपने आपकी आंखों में आपने संजो रखे थे और इस लॉकडाउन ने सब उसको चकनाचूर ही कहीं ना कहीं कर दिया, बस समझ लीजिए कि जल्द ही वो पूरे होंगे। जीवन में खुशियां आने वाली हैं, दिन खुशनुमा होने जा रहा है। हो सकता है आज लोगों की मदद करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और लोगों की ऐसे किसी संस्था से, ऐसे किसी काम कार्य से आप जुड़ेंगे जहां लोगों की मदद की जा सके। और कार्यस्थल पर हैं तो आपके द्वारा लिया गया फैसला केवल आपको ही नहीं वरन सबको फायदा दिलाने वाला होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं आज मत दीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज मत कीजिएगा। हां, उधार दिया गया पैसा आपको मिल सकता है अगर आप प्रयत्न करें। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो दिन बढ़िया है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, किसी प्रकार के निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है, सो निवेश मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन सुख और प्रेम से बीतेगा। तो वहीं प्रेम संबंध के लिए भी दिन, दांपत्य जीवन के लिए भी दिन ठीक ठाक, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आप फिर परेशान हो सकते हैं, सो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और भोलेनाथ की आराधना करिए। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।